दोस्तों, एक पति और पत्नी बाजार गए हुए थे और जब वो बाजार से अपने घर वापस आते हैं, अपने घर के गेट पे पहुंचते हैं तो उनके इलाके का मशहूर गुंडा उसके घर से अंदर से निकलता है और वो पति और पत्नी को देखकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। उस गुंडे को मुस्कुराता हुआ देखकर पति और पत्नी समझ जाते हैं जरूर उनके घर में कुछ गड़बड़ हुआ है। इसीलिए दोनों तुरंत दौड़कर अपने घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाकर देखते हैं उनकी बहन बेड पर निर्वस्त्र लेटी हुई है और वो दर्द से रो रही है। दोस्तों, अपनी बहन को रोता हुआ देखकर पति और पत्नी भी रोने लगते हैं। इसीलिए पत्नी तुरंत अपनी बहन को गले लगा लेती है और इसके बाद तीनों रोने लगते हैं क्योंकि उसका भाई कुछ कर नहीं सकता था और कुछ करना चाहता भी तो कर नहीं पाता। दोस्तों, बहन का बलात्कार हो जाने के बाद भी उसका भाई कुछ क्यों नहीं कर पाता है, जानने के लिए आप लोग उस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है उत्तर 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिले में एक जगह पड़ती है हसनाबाद। हसनाबाद जगह पर एक सलमान नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सलमान के परिवार में उसकी माँ थी और उसकी एक छोटी बहन थी। सन 2016 में उस लड़के सलमान की शादी एक नाजिया नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों शादी के बाद अपनी जिंदगी में अच्छे से रह रहे थे। ऐसे ही दोनों की जिंदगी को 5 साल का टाइम बीत जाता है और सन 2021 आ जाता है। सलमान सब्जी बेचने का काम करता था, इसीलिए जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, सभी लोगों की तरह उसका भी काम बंद हो गया था। इसी वजह से कोरोना में और लॉकडाउन में सलमान को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। इसीलिए जैसे लॉकडाउन हटता है सलमान सोचते हैं क्यों ना मैं कहीं नौकरी कर लूँ और वो एक जगह पर नौकरी करने भी लगता है। लेकिन दोस्तों, उस नौकरी से उसको इतने कम पैसे मिलते थे कि उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सलमान एक दिन अपने एक दोस्त से बताता है कि यार, इस नौकरी में मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, इससे जितने पैसे मिलते हैं उतने में मेरे घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। सलमान का दोस्त उसको बताता है कि तुम अपना सब्जी का काम फिर से क्यों नहीं शुरू कर देते हो। तो सलमान उससे बोलता है कि मुझे सब्जी का काम शुरू करने के लिए कम से कम 40,000 रुपये चाहिए और उतने पैसे अभी मेरे पास नहीं हैं। सलमान की बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है कि पैसे तो मैं तुमको दिलवा दूंगा लेकिन तुमको ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद सलमान का दोस्त सलमान को एक सद्दाम नाम के आदमी के पास ले जाता है। वो ब्याज के पैसे देने का काम करता था और उस इलाके का एक बहुत बड़ा गुंडा भी था। इसीलिए वो बोलता है कि पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा लेकिन मुझे अपने पैसे और ब्याज टाइम पर वापस भी चाहिए। इसके बाद सलमान उस आदमी से 40,000 का कर्ज ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन वो सब्जी का काम शुरू करता है इससे पहले ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और कर्ज के सारे पैसे उसकी दवाइयों में, उसके इलाज में खर्चे हो जाते हैं। दोस्तों, उसके ऊपर कर्ज हो गया था और उसका सब्जी का काम शुरू भी नहीं हो पाया था। इसी वजह से 3 महीने का टाइम बीत जाता है, सलमान पैसे वापस नहीं कर पाता। उधर सद्दाम अपने पैसे और ब्याज का इंतजार करता रहता है। ऐसे 3 महीने का टाइम और बीत जाता है, टोटल 6 महीने बीत जाते हैं। जब 6 महीने बीत जाते हैं सलमान पैसे वापस नहीं दे पाता तो सद्दाम के आदमी उसके घर पर आने लगते हैं पैसा मांगने के लिए। जब रोज रोज सद्दाम के आदमी सलमान के घर पे पैसा मांगने के लिए आते थे तो वो अपने घर से भाग जाता था या कहीं छुप जाता था। इसी तरह से एक दिन सलमान अपनी पत्नी नाजिया के साथ बाजार गया हुआ था कुछ खरीदारी करने के लिए, लेकिन बाजार में ही उसको सद्दाम मिल जाता है और वो दोनों को पकड़ लेता है। वो सलमान से पूछते हैं कि तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस क्यों नहीं किए। सद्दाम सलमान को गाली देने लगता है और उसके साथ कुछ मारपीट भी करने लगता है। इसीलिए जैसे उसकी पत्नी नाजिया अपने पति सलमान के साथ मारपीट होती हुई देखती है, वो तुरंत अपना बुर्का हटाकर उससे बोलते हैं कि सद्दाम जी, आप परेशान ना हो, हम आपके पैसे बहुत ही जल्द वापस कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही सद्दाम नाजिया को बिना बुर्के के देखते हैं उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं, उसकी नीयत खराब हो जाती है क्योंकि नाजिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इसीलिए सद्दाम सलमान से बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को अगर मेरे साथ थोड़ी देर के लिए भेज दो तो तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा। लेकिन सलमान उससे झगड़ने लगता है, मना करने लगता है। इसीलिए सद्दाम के आदमी सलमान को पकड़ लेते हैं और सद्दाम नाजिया को घसीटता हुआ एक कमरे के अंदर ले जाता है।
कमरे में ले जाने के बाद सद्दाम सलमान की पत्नी नाजिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो शारीरिक संबंध बना चुका होता है तो कमरे से बाहर आकर सलमान से बोलता है अब तुम्हारे सारे पैसे माफ हैं, अब तुमको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद सलमान और उसकी पत्नी नाजिया दोनों रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब रात होती है तो सलमान अपने बेड पर बैठा हुआ रो रहा था कि मैंने ये कर्ज क्यों लिया, इसकी वजह से मेरी पत्नी का बलात्कार हो गया। लेकिन उसकी पत्नी नाजिया बोलती है ठीक है, अब जो हो गया है हो गया है, अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ऐसे ही 2 दिनों का जैसे ही टाइम बीता था सद्दाम उसके घर पे फिर आता है और सलमान से पूछता है तुम्हारी पत्नी नाजिया कहाँ है, मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। दोस्तों जैसे सलमान ये बात सुनता है वो बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे सारे पैसे माफ़ हो गए हैं। सद्दाम बोलता है कि नहीं, तुम अपनी पत्नी को बुलाओ, मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। इसी वजह से सलमान सद्दाम से झगड़ा करने लगता है। तो सद्दाम बोलता है कि तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर चिल्लाओगे तो उस दिन जब मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे उसका मैंने वीडियो भी बना लिया है और उस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। अगर वीडियो वायरल हो जाएगा तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती और बदनामी होगी। दोस्तों जब सलमान ये बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है। इसके बाद सद्दाम उसके घर के अंदर जाता है और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। अब ये सद्दाम का रोज का सिलसिला हो जाता था। अब जब भी सलमान के घर में उसकी मां नहीं होती थी सद्दाम उसके घर पे आता था और जबरदस्ती उसकी पत्नी नाजिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और कई बार तो घर के सभी लोगों के सामने ही सद्दाम सलमान के घर पे आकर उसकी पत्नी नाजिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे ही लगभग 4 महीने तक चलता रहता है। और 4 महीनों के बाद सलमान एक दिन अपनी पत्नी नाजिया के साथ बाजार गया हुआ था। थोड़ी देर बाद वो बाजार से वापस आता है तो देखता है कि सद्दाम उसके घर से बाहर निकल रहा है। दोस्तों सद्दाम ने सलमान की बहन का भी रेप कर दिया था, इसीलिए दोनों तुरंत दौड़कर अपने घर के अंदर जाते हैं और अपनी बहन की हालत देखकर दोनों समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। जब वो गुंडा सद्दाम सलमान की बहन का भी बलात्कार कर देता है, उसका भी रेप कर देता है, तो दोस्तों ये बात सलमान और उसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए वो तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर सारी बात बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले उसकी एफआईआर नहीं लिखते क्योंकि सद्दाम उस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा था। इसीलिए दोनों अपनी सारी बात एक सोशल मीडिया चैनल को बताते हैं और उनकी बात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इसीलिए पुलिस वालों को जबरदस्ती मजबूरन उनकी एफआईआर लिखनी पड़ती है। एफआईआर लिखकर पुलिस को सद्दाम को गिरफ्तार करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस सद्दाम को गिरफ्तार करती है सद्दाम के आदमी सलमान के घर में आग लगा देते हैं। इसीलिए सलमान का पूरा घर परिवार डर जाता है और वो भागकर एक शहर में आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उधर उनका मुकदमा सद्दाम के साथ चलता रहता है। लेकिन सद्दाम उस केस में बरी हो जाता है क्योंकि कोई भी आदमी उसके खिलाफ सबूत देने और गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल वो गुंडा सद्दाम खुला घूम रहा है और सलमान और उसकी पत्नी अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि उन्होंने उससे पैसे क्यों लिए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।